नमस्कार साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो कि लोकसभा चुनाव 2024 के आसपास में ही होने वाले, उसको लेकर अब जो महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी की नई सरकार बनने के बाद अब बीजेपी व शिंदे गुट के जो ये शिंदे गुट है, इस गुट व एनडीए महागठबंधन में से इस बार अगर लोकसभा चुनाव 2024 में या फिर आज भी ही चुनाव हो चाहे तो किसकी सरकार बनेगी। आज एबीपी न्यूज ने अपने महा आंकड़े जारी कर दिए। तो इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वैसे तो देखा जाए तो महाराष्ट्र में एनडीए महागठबंधन है जो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी व शिंदे गुट भी कहीं ना कहीं जो है टक्कर का माहौल बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसी से पहले बात करते हैं साथियों थोड़ी सी 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना व मिजोरम में भी इलेक्शन है। आप उनको लेकर भी ओपिनियन पोल जानना चाहते हो तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ आप कोई भी किसी भी प्रकार की चुनावी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हो तो आपको इस सर्वे न्यूज चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेगी। इस बार महाराष्ट्र को देखा जाए तो लगातार मत परिवर्तन होते हुए नजर आ रहे, लेकिन जो आज सर्वे जारी हुआ है इसको सबसे सही सर्वे माना जा रहा है। बात करते हैं पालघर जिले की। पालघर जिले में कुल 4 सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, तो एनडीए महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। अहमदनगर जिसमें कुल 12 सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। वहीं नांदेड़ की बात करें तो कुल 9 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, एनडीए महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। अकोला जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, तो एनडीए महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। रायगढ़ जिसमें कुल 7 सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 2 सीटें, तो यहाँ पर शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो 1 ही सीट अन्य पार्टियों खाते में भी जाती हुई बताई जा रही है। वहीं सांगली की बात करें तो सांगली में कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो साथियों अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। नंदुरबार जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना इस बार 0 पर नजर आ रही है। तो एनडीए महागठबंधन में शिवसेना 0, एनसीपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, अन्य पार्टियां 0 पर। वाशिम जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, एनडीए महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस व अन्य पार्टियां 0 की रुझान पर नजर आ रही। वहीं देखा जाए सिंधुदुर्ग जिले की बात करें तो कुल 3 सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, एनडीए महागठबंधन में शिवसेना 0 पर, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। नासिक जिला जिसमें कुल 15 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 6 सीटें, तो यहाँ पर एनडीए महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 4 सीटें नजर आ रही। उस्मानाबाद जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 0 सीटें, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही। वर्धा जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में 0 सीटें, तो एनडीए महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट नजर आ रही। नागपुर जिला जिसमें कुल 12 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें,
अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। पुणे जिला जिसमें कुल 21 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 9 सीटें, तो यहाँ पर शिवसेना के खाते में 3 सीटें, एनसीपी के खाते में 7 सीटें, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। मुंबई जिले की बात करें तो कुल 26 विधानसभा की सीट है, जिनमें से इस बार बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 10 सीटें, शिवसेना के खाते में 4 सीटें, तो साथियों एनसीपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टियां 0 पर। संतारा जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 1 सीट, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है, अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। यवतमाल जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 2 सीटें, तो यहाँ पर शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। साथियों अगर महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर बातचीत करें तो महाराष्ट्र की राजनीतिक लगातार डगमगाई हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में लगातार कोई एक नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ लगातार गठबंधन करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी के गठबंधन को लेकर जो अभी हालात नजर आ रहे हैं उनको लेकर जो ये एबीपी न्यूज ने आंकड़े जारी किए हैं, इन आंकड़ों पर आप आंख बंद करके भी यकीन कर सकते हो। साथ ही साथ साथियों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।